जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी आज शेयर करते हैं आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग और रिकॉर्डेड सत्संग। तो सबसे पहले संगत जी हम शेयर करते हैं लिखा हुआ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। गुरुजी का यह सत्संग मैं अमृत वेला में कर रही हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने अमृत वेला की मुझे दात बख्शी। संगत जी कुछ टाइम से मैं बहुत परेशान चल रही थी कि मेरे जो पार्टनर हैं, मुझे कुछ ना कुछ उनके बारे में किसी न किसी से पता लग रहा है, कुछ ना कुछ। बट बाद में पता लगा कि वो चीज़ें सारी बनाई हुई थी। मेरे पार्टनर से मेरी डायरेक्ट अभी तक भी 5 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई है। बट बनाई कैसे थी कि जब सामने वाले से दोबारा काउंटर क्वेश्चन करो तो वो दूसरी चीज़ कुछ और बना के बोलता, तो समझ में आ जाता है कि झूठ बोल रहा था पहले, क्योंकि पहले वाला झूठ थे वही वापस रिपीट ही नहीं कर पाया, और अब कोई और झूठ बना रहा है तो वो पहले ही पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कुछ टाइम पहले गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे बताना नहीं चाहते, बता नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है, तो उनको मेरे पास कभी मत भेजना। तो मैं उस अरदास को वापस लेती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम सामने वाले को नहीं बता पाते। हाँ, अगर कोई धोखा है किसी लड़की के बारे में या कुछ, तो उस चीज़ को तो मेरे सामने ज़रूर लेके आना। बट हाँ, बहुत ऐसी चीज़ होती है क्योंकि मुझे उनके घर परिवार वाले पसंद नहीं है। जिस तरीके से वो हर चीज़ में आज घुसते हैं, हर चीज़ में भड़का के चलते हैं, और मतलब हर किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं, हर किसी के लिए नेगेटिव करके चलते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो मुझसे नहीं कर पाते कि हाँ, कोई भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सुन सकता, और मैं इतना भी नहीं बोलती। और अगर मैं बहुत बोलती थी या कुछ भी है, तो उसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके बनाए इंसानों को भी माफ़ी दिलवाने का काम आप ही का है। तो मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं उस अरदास को गुरुजी वापस लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके घर वालों के बारे में शायद वो नहीं सुन पाते, या बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो अगर उन सब चीज़ों की वजह से कोई भी ऐसी बात जो वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं या कुछ भी है, उसकी वजह से गुरुजी आप उन्हें मेरे पास आने नहीं दे रहे हो, तो ऐसा मत करना। उनको मेरे पास एक बार ज़रूर भेजो। मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ। मेरी भी ये बहुत 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 बड़ी अरदास है गुरुजी अमृत वेला में आपसे। जिस इंसान का मैंने इतना साथ दिया, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। हम दोनों एक दूसरे के मुश्किल वक्त में खड़े रहे, चाहे वो घर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हम दोनों ने एक दूसरे की ढाल बन के खड़े रहे। और 4-5 साल कम नहीं होते किसी के साथ भी। तो जब इतना टाइम हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ सिर्फ एक झटके में ख़त्म हो जाए। होती सिर्फ हर एक चीज़ एक झटके में ही है, बट मैं चाहती हूँ कि एक बात तो आखिरी बार ढंग से हो जाए। बट गुरुजी मेरी अरदास आपसे ये नहीं है कि ये आखिरी बार बात कराओ। मेरी अरदास आपसे सिर्फ गुरुजी ये है, सिर्फ ये है, प्लीज़ 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 गुरुजी उस इंसान को मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दो, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उस इंसान के बिना रहना। और जब से हमारी बात नहीं हो रही है, तब से वो 4-5 दिन हो गए, वो किसी ना किसी बहाने से मुझे कॉल या मैसेज करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता लग रहा है कि हाँ, ये बहानेबाजी है, क्योंकि वो सब काम जो वो खुद से कर सकते हैं, या अगर वो कोई भी मतलब वो किसी को कॉल कर रहा है और वो इंसान कॉल नहीं उठा रहा, तो वो मुझे कॉल करे कि मेरा कॉल नहीं उठा रहा, तू कॉल करके देख ले। जबकि उनके पास दूसरा नंबर है, उनके पास उनके घर परिवार के लोगों के नंबर भी है, वो किसी से भी बात कर सकते थे। बट मुझे पता है वो मेरे से बहाने करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी हाँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत कलेश करती थी, या मैं बहुत गुस्से में करती थी, बहुत गंदे तरीके से किसी के साथ बिहेव करती थी। उस सब चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बट सामने वाला भी तो सेम ही था, सेम, टोटली सेम। अगर मैं बोलती थी बुरा तो वो डबल बुरा बोलते थे, अगर मैं गंदा बोलती थी तो वो डबल गंदा बोलते थे, अगर मैं अच्छे से नहीं बात करती थी तो वो बहुत ही गंदे तरीके से और भी बात करते थे, अगर मैं कुछ उल्टा बोलती थी तो मुझे गालियाँ निकालते थे। तो मैंने भी वो सब चीज़ें झेली हैं, बट उस सब के बाद भी मैं उनको माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तो वो क्यों नहीं है मुझे उस सब चीज़ के बाद माफ़ करने के लिए रेडी? मैं भी चाहती हूँ गुरुजी कि इस इतने प्यारे रिश्ते को मैं बचा के चलूँ, और मुझे दिख रहा है कि वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो बस उनका जो ईगो है, जो गुस्सा है, उसको ख़त्म करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत बार बोल चुकी हूँ कि नहीं मत जाओ, बट फिर भी उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। और 5 दिन हो गए इस बात को कि उन्होंने मेरे से कोई बात करने की कोशिश नहीं करी है, सिर्फ आने बहाने से बात करने की कोशिश करी है। तो मैं ये
आपसे दिल से अरदास लगाती हूँ गुरुजी, प्लीज़ 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 उस इंसान का ईगो ख़त्म करो। चाहता वो भी है, चाहती मैं भी हूँ। ईगो ख़त्म करो ताकि वो आए, एक बार डिस्कस करे कि कहाँ कहाँ इशू आया था, उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है, और हम आगे इसका एक सल्यूशन निकालें। क्योंकि एक दूसरे के बिना तो हम दोनों को रहना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर गुरुजी आपको 1% भी लगता है ना कि वो मेरे बिना, वो खुद से चाहते हैं कि मैं मतलब रह सकूं उसके बिना, और वो खुद से चाहते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी वापस ना आऊं, तो ठीक है गुरुजी, उनको यही मंजूर है तो फिर आप ये वाली अरदास उनकी पूरी कर देना। बट अगर 1% को भी वो चाहते हैं ना कि मैं उनकी ज़िंदगी में वापस आऊँ, या वो मेरे से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं कुछ भी, तो गुरुजी प्लीज़ उनको मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दो। मैंने पिछले दिन भी आपको बोला था कि 24 घंटे में वापस भेज दो, आपने नहीं भेजा। अब मैं फिर बोल रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी, आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए अरदास करो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी सालों की दोस्ती को, इतने सालों के रिश्ते को ख़त्म कर देना। और मैं चाहती हूँ एक बार मैं उनसे बैठ के बात तो करूँ, हम दोनों की ज़िंदगियों में आगे बढ़ना, अपने करियर पे फोकस करना, अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक खुल के बात नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ एक बार उनको भेजो जिससे खुल के बात हो सके। प्लीज़ संगत जी, आप भी अरदास करो, उनके दिमाग में परिवर्तन आए और वो समझे चीज़ों को, और वो आए, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी ईगो साइड करके आए एक बार, और बात करें, डिस्कस करें। फिर हम देखते हैं क्या हल निकाले। कुछ मैं अपनी चीज़ें सुधारूँ, कुछ वो अपनी चीज़ें सुधारे। हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, कमियां तो सब में होती हैं। धीरे धीरे करके हम अपनी अपनी कमियों को ठीक करेंगे। बट वही बात है ना, अगर कोई चाहता है, थोड़ा सा भी चाहता है पास आना, साथ आना, तो ही गुरुजी उनको वापस भेजना, अगर वो चाहते हैं तो। बट अगर वो नहीं चाहते ना, कि वो चाहते हैं कि भाई मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँ, तो गुरुजी फिर मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। फिर वो जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको जैसे वो खुश रहे ना, उनको खुश रखना प्लीज़। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, जो आपने दिया उस सब का शुक्राना, जो आपने नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, कमाने के ज़रिए देने का शुक्राना गुरुजी, सर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी, 3 वक्त की रोटी देने का शुक्राना गुरुजी, शरीर पे कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी, पैसे, बहुत सारे पैसे देने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर तरह की सिचुएशन से हाथ पकड़ के खींच के निकालने का शुक्राना गुरुजी, हर तरह की सिचुएशन में साथ खड़े रहने का शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी प्लीज़ ये अरदास आप सब भी मेरी तरफ से एक बार करना कि उन अंकल जी को मेरी ज़िंदगी में एक बार दोबारा भेज दें, जिससे हम जो बातें वो सब क्लियर कर सके। प्लीज़ गुरुजी 24 घंटे के अंदर उनको दोबारा भेज दो, क्योंकि इतना लंबा गैप नहीं बर्दाश्त होता। मैं भी अपनी बहुत सी चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं उनका भी फोकस डगमगाता होगा कि सामने वाला भी परेशान होता होगा अपने दिमागी तौर से। इतना साल किसी के साथ रहने के बाद उसको अचानक से छोड़ देना किसी के लिए भी झटके वाली बात है। तो प्लीज़ 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 मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दें, और बाकी सब ठीक कर दो गुरुजी। बाकी अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और ईमेल आईडी मिल जाएगी, और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।